आपके समक्ष आपका भाई मनोज कुमार सिंह, मेरा परिचय है, आपको बताना जरूरी है। आपका भाई मनोज कुमार सिंह वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत त्रिपाल बसंत, प्रखंड गरखा, और आपके विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी विधायक। आप सभी को ये बहुत जानकर आश्चर्य होगा कि मनोज भाई क्या करना चाहते हैं आप लोग सामने। और थोड़ा सा आप लोग जरूर मेरी बात सुनिए ध्यान से। यहां पर उपस्थित हमारे विधानसभा के सभी भाइयों में प्रणाम, और कुछ कहना चाहते हैं आने वाले चुनाव के बारे में। आपका भाई आपके समक्ष नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, नवंबर महीना में चुनाव होने जा रहा है और नई सरकार बनेगा। फिर उसके बारे में आप सभी को बताना जरूरी है, क्योंकि चुनाव जब भी आता है, चुनाव के अंदर में बहुत सारी बातें होने लगती है। पहला बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, पूरे सोनपुर विधानसभा के अंदर में हमारे कोई भी पार्टी है, जो भी यहाँ पर विधायक बने, सभी के बारे में आपको हूँ बताना चाह रहा हूँ। हमारे देश की आजादी के 1952 के बाद आजादी हुआ था 1947 में, और 1952 में पहला चुनाव हुआ था। और उसके बाद विधानसभा के अंदर में बराबर पार्टी वाइज चुनाव होते रहा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जनता पार्टी हो, कोई न कोई पार्टी कहीं न कहीं चुनाव हुआ। आप लोग ये समझ नहीं पाए कि हमारे विधानसभा के अंदर में मनोज भाई आखिर क्यों कहना चाहते हैं, क्योंकि हम एक छोटे मोटे भाई हैं आपके सामने, और जो भी विधायक बनकर आपने जिसको चुना, जिसको मान सम्मान दिया, जिसको प्रतिष्ठा दिया, वो विधायक जी आपके लिए क्या काम किए नहीं किए, ये बताना जरूरी है। पहला बात ध्यान दीजिएगा, अभी नियर अबाउट 25 साल के अंदर में 2 बार बीजेपी के विधायक रहे राहुल विनय सिंह, और 3 बार आरजेडी के विधायक रामानुज जी रहे। 10 साल बीजेपी रहे यहाँ पर। आज भी पहले जाकर पीपा पुल का निर्माण, आज भी पीपा पुल ही रह गया, आज तक पक्का पुल का निर्माण आज तक नहीं हुआ। उनके रीजन में रिंग बांध भी नहीं बना, जो संबलपुर पूरा तह रहा है। आज वहां के भाई लोग, 4 पंचायत वहां पर है, शायद 22 टोला है, आज वहां पर हम गए थे। वहां पर संबलपुर के भाई लोग सभी पार्टियों का बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आपको बताना जरूरी है, क्योंकि संबलपुर में अभी तक कोई पार्टी पहुंचा नहीं, चाहे बड़ा से बड़ा पार्टी हो, चाहे तो छोटा पार्टी हो, उनके बचाव के लिए कोई पार्टी अभी तक पहुंचा नहीं। इसके बाद वहां के गांव वाले सभी लोग, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जनसुराज हो, उन्होंने साफ कहा स्पष्ट में कि हम इस बार किसी भी पार्टी को अपने एरिया में ढुकने नहीं देंगे। जब तक रिंग बांध नहीं बनेगा, तब तक हम अपने एरिया में उन लोगों को ढुकने नहीं देंगे। चलिए 10 साल तो बीत गया, बीजेपी यहां पर राजत्व किए। इसके बाद 3 बार रामानुज जी, एक बार नहीं 3 बार, यानी 15 साल में एक बच्चा मैट्रिक पास करके 11-12 में चला जाता है। 3 टर्म आप लोगों ने विश्वास किया। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हमारे विधानसभा के अंदर में जो भी पार्टी रहे, क्या किए नहीं किए करना जरूरी है। पीपा पुल का निर्माण इनके रीजन में भी आज भी पीपा पुल जो है वैसे के वैसे ही है। बाढ़ खत्म होगा, पीपा पुल फिर वहां पर लग जाएगा, लेकिन पक्का पुल निर्माण आज तक नहीं हुआ।
जितने भी हमारे भाई लोग यहाँ पर हैं, आज पीपा पुल के चलते हजारों किसान इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ तो स्वाभाविक है, बाढ़ तो आएगा ही, लेकिन उस बाढ़ से बचने के लिए कम से कम ग्रामीणों को अपने घर तक पहुंचने के लिए एक पक्का पुल निर्माण अति आवश्यक था। लेकिन आजादी का 79 ईयर्स होने के बाद भी देश के हमारे भाई लोग आज भी गुलाम हैं। हम लोग गुलामी करते आए हैं। हम लोग एक समय था, हम लोग राजाओं को गुलामी किए, एक समय था हम लोग नेताओं को गुलामी किए, एक समय था कि हम लोग गुंडा गुलामी करते हैं। ये बात सत्य है। आखिर में गुलामी कब तक करते रहेंगे? पीपापुर निर्माण नहीं हुआ, पलेजा घाट के सामने। पलेजा घाट एक ऐसा जगह है जो कि धार्मिक स्थल है, वहां पर बहुत सारा पर्यटन स्थल हो सकता था। यहाँ पर